Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today we will do chapter number 12 application of trigonometry. इसमें हम पेज नंबर 377 पर थ्योरम्स करेंगे। ये 3 से 4 थ्योरम है और बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड, सो आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं और ये मैं आपको अभी प्रूफ करवाऊंगी चारों थ्योरम। सो लेट्स स्टार्ट। प्रूफ है हमारे पास R1 इज इक्वल टू del divided by s minus a and R2 is equal to del divided by s minus b and R3 is equal to del divided by s minus c। ये हमने प्रूव करना है, मगर उससे पहले हमें स्क्राइब सर्कल के बारे में मालूम होना चाहिए। स्क्राइब सर्कल वो सर्कल होता है जो हमारे पास एक साइड से, ये हम थोड़ा सा बना देते हैं डायग्राम, जो एक साइड से अंदर की तरफ सर्कल ज्वाइन हो या टच हो, इंटरनली टच हो, और दूसरी साइड से वो प्रोड्यूस हो जाए, यानी इस साइड से प्रोड्यूस हो जाए और एक साइड से वो अंदर से टच करे या पास करे। सर्कल विच टच द ट्राइंगल फ्रॉम वन साइड इंटरनली, यानी अंदर से सर्कल को, ट्राइंगल को अंदर से टच करे इंटरनली और दूसरी जो रिमेनिंग दो साइड्स हों वो प्रोड्यूस हो जाएं। ये प्रोड्यूस हो गई ना। और इसमें हम जो सेंटर ले रहे हैं, लेट I1 बी द सेंटर ऑफ वर्टेक्स, और ये हमने पॉइंट लिया है ए। बना देती हूँ, ये हमारे पास ट्राइंगल थी और उसे उसने इंटरनली टच किया और फिर बाद में प्रोड्यूस हो गया, तो वो कहलाता है स्क्राइब सर्कल। और ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये सी है और ये हमारे पास सेंटर है, वो I1 से रिप्रेजेंट करना है। सही है, ये तो समझ आ गया। ट्राइंगल ए बी सी लिख देती हूँ आप। सही है। अब हमने इसे, मैं ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। अब हमने सेंटर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तीनों साइड्स पे। पहले हम इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास हो जाएगा डी। ये BC के परपेंडिकुलर है। अब दूसरा परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं इस लाइन के ऊपर, तो ये यहाँ पर यूं करके हो जाएगा। ये हमारे पास दूसरा परपेंडिकुलर है और इधर हमारे पास तीसरा परपेंडिकुलर होगा। सही है। अब हमने ज्वाइन करना है B और C के साथ, तो ये यूं करके ज्वाइन हो जाएगा। ये मैं इसे हाइलाइटर के साथ कर रही हूँ और ये इसके साथ, और ये जब इसके साथ होगा तो ये यूं करके होगा। आपने एग्जाम में हाइलाइटर से नहीं करना, मैं समझा रही हूँ जब भी मैं इसे यूं करके ज्वाइन करवा रही हूँ। सही है। और ये परपेंडिकुलर मैं इसे कर देती हूँ पिंक से। ये एक परपेंडिकुलर, दूसरा परपेंडिकुलर और तीसरा वाला ये हमारे पास जो दूसरा परपेंडिकुलर है वो E से रिप्रेजेंट करेंगे और इसे F से, और ये सारे हमारे पास R1 और R1 के इक्वल है। सही है। ऑपोजिट B हो जाएगा, इसके ऑपोजिट C हो जाएगा और इसके ऑपोजिट हमारे पास यहाँ पर A हो जाएगा। सही है। ये वाली लाइन मैंने यहाँ पर लिख दी, जगह नहीं थी। सही है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवाया है। मेजरमेंट किस पे? सबसे पहले हमने I1F को हमने परपेंडिकुलर करवाया है AB के, और IE को, मेजरमेंट I1E को हमने परपेंडिकुलर करवाया है AC के, और मेजरमेंट I1D को हमने परपेंडिकुलर करवाया है BC के। सही है। ये हमने परपेंडिकुलर करवाया। फिर उसके बाद हमने क्या करा, ज्वाइन I1 टू A B एंड C। सही है। A के साथ भी करवा दिया, B के, A के साथ, B के साथ और C के साथ ज्वाइन करवा दिया। और ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो मैं इसे भी थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ। ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है ABC। सही है। येलो वाली ट्राइंगल है और ये ग्रीन वाले में हमने ज्वाइन करवाया है और पिंक वाले में हमने परपेंडिकुलर जो ज्वाइन करवाए थे वो है। सही है। अब फिर उसके बाद हमारे पास ये हमने ज्वाइन करवा दिया। अब हमने ट्राइंगल फाइंड करना है फ्रॉम द फिगर।
ट्राइंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो इक्वल हो जाएगी ट्राइंगल। अब देखें हमारे पास इधर 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, I1 ए बी बन रहा है ट्राइंगल, ये वाला मैं इसे बाहर निकालती हूँ यूँ करके। यहाँ पर हमारे पास I1 है और यहाँ पर हमारे पास B है और यहाँ पर हमारे पास A है और ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन के। यहाँ पर हमारे पास बीच में D भी है, D को हम काउंट नहीं करें, ये R1 है और यहाँ पर हमारे पास C है। सही है। सो यहाँ पर ये कौन सा ट्राइंगल, I1 AB। सही है। प्लस अब दूसरा ट्राइंगल, ये हमारे पास हो जाएगा I1 ट्राइंगल AC। ये इस साइड पे यूँ करके हो जाएगा। सही है। ये यहाँ पर हमारे पास I1 होगा और यहाँ पर A होगा और यहाँ पर C होगा। यहाँ पर R1 है ये वाला और यहाँ पर B है। तो ये दूसरा वाला ट्राइंगल मैंने बाहर निकाल के दिखा दिया, AC, और यहाँ पर माइनस होगा BC। I1 ये वाला ट्राइंगल ऐसा है, इधर लिख के दिखाती हूँ। ये यहाँ पर C है, यहाँ पर B है और यहाँ पर I1। सही है। सो ये I1 माइनस इसी, ये माइनस इसलिए करवाया है क्योंकि यहाँ पर देखें ये सारा ट्राइंगल, ये वाला सारा हिस्सा हमारे पास नहीं है, सिर्फ इतना हिस्सा है। तो इतना हिस्सा में से हम क्या करेंगे, माइनस करवा देंगे। सिर्फ हमारे पास ये वाला हिस्सा है, ये वाला नहीं है, तो हमने इधर माइनस करवा दिया। एंगल इज इक्वल टू, अब हमारे पास एरिया होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ यहाँ पर आ जाएगा, बेस क्या होगी, हाइट तो हमारे पास R1 है और बेस हमारे पास C हो जाएगी, R1 इंटू C। हमारे पास C के इक्वल है तो यहाँ पर C लिख दिया, प्लस हाफ इंटू यहाँ पर दूसरी वाली ट्राइंगल देख लेते हैं। ये हाइट हमारे पास R1 है और बेस हमारे पास B है, R1 इंटू B माइनस हाफ इंटू इस वाली ट्राइंगल में हमें यहाँ पर R1 है और BC हमारे पास बेस है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है हमने A से। सही है। तो यहाँ पर आ जाएगा R1 इंटू A। अब यहाँ पर देखिए हम पहले से लिख रहे थे हाफ R1C प्लस हाफ R1B माइनस हाफ R1A। यहाँ पर हाफ R1 यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ R1। अब हम यहाँ पर B प्लस C लिख सकते हैं, पहले B लिख दिया, माइनस A सेम आ जाएगा क्योंकि ये माइनस से इसे चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास फार्मूला है 2S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाई 2। इस फार्मूले से ये फार्मूला ड्राइव हुआ है, यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो गया और A प्लस B प्लस C की वैल्यू 2S आ गई। अब हमारे पास B प्लस C है तो ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2S माइनस A इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हम हाफ R1 B प्लस C की जगह हम पुट करेंगे 2S माइनस A माइनस A ये वाला आ गया नीचे। सही है। अब उसके बाद हाफ R1 सेम आ जाएगा, 2S माइनस 1 माइनस 2 A के इक्वल हो जाएगा। अब हम यहाँ से हाफ R1 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 हो जाएगा S माइनस A। सो यहाँ पर हमारे पास देखें 2 से कट गया, हमारे पास बचा R1 S माइनस A इस इक्वल टू डेल। अब हमने फाइंड करना है R1 इंस्क्राइब सर्कल का रेडियस। सो R1 इज इक्वल टू डेल ओवर, यहाँ पर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा S माइनस A, विच वी हैव टू प्रूव दैट। सिमिलरली अगर ये इसके इक्वल है तो हमारे पास R2 इक्वल हो जाएगा डेल ओवर S माइनस B के और R3 इक्वल हो जाएगा डेल ओवर S माइनस B के। सही है। और अगर हम इस साइड पे B की साइड पे ये सर्कल इधर ड्रॉ करेंगे, यानी इधर मैं बताती हूँ आपको,
ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। अगर हम इधर इसके इस साइड पे कोई सर्कल ज्वाइन करवाएंगे तो ये हमारे पास ये वाला फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। और अगर हमें सी वाले ड्राइव करना है, यहाँ पर सी आएगा, सी ड्राइव करना है तो हम इस साइड पे सर्कल ज्वाइन करवा देंगे और प्रोड्यूस करवा देंगे, इसकी दो साइड है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला फार्मूला ड्राइव हो जाएगा। भारत हमारी बुक में ये वाला ड्राइव हुआ था तो हमने ये वाला ड्राइव कर दिया। सो आई होप आपको ये थ्योरम समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।